स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सिम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल। तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसको समझने के बाद इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ to find the HCF of any two numbers using Euclid's division lemma. Okay. Next, we will be studying about the fundamental theorem of arithmetic. इसके बाद इसकी जो applications है that will be to prove the irrationality of square root of 2, square root of 3 and square root of 5. After that, we will be finding out the decimal representation of the rational numbers in terms of terminating, non-terminating and recurring decimals. Now just moving to Euclid's division algorithm and lemma. जो स्टेटमेंट है इसको बाद में चेक करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ जस्ट डिवाइड 7/2 simply, तो what you are going to do? So when we are dividing by 7/2, 3 2 जा 6 and we got a remainder 1. Since 2 cannot divide 1 as a whole, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू मूव इन द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जो ये पोर्शन था, जो ये वाला पोर्शन था दैट इज योर डिविजर। ठीक है, दिस 7 इज नोन एज डिविडेंड क्वेश्चन and this comes your remainder. Got it? अभी मैं क्लास 10th नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अ सिंपल डिविजन. When 7 was divided by 2, we got a quotient that was 3. We got an answer 6. When 6 was subtracted by 7, we got a remainder 1. ठीक है, अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, दिस वॉज आवर डिविडेंड, अगर मैं इसको लिखता हूँ दिस वॉज आवर डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन एडेड बाय रिमाइंडर, तो राइट हैंड साइड बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, जो कि इसके बराबर है सिंस इट इज मैथमेटिकली करेक्ट. अब यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आती है, जो रिमाइंडर था और जो डिविडेंड था, इसको लेट मी मार्क बाय कैपिटल टी, डिविजर को स्मॉल टी एंड क्वोशिएंट क्यू. जो रिमाइंडर था इट विल बी ऑलवेज लेस देन द डिविजर. 1 इज लेस देन 2. एंड अगर मैं कहूँ यार कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 40, in that case the quotient will be 7 and it comes 2 multiplied by 7 that is 40, remainder is 0. तो यहाँ पे remainder 0 which is still less than 2. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आई कि remainder can be equal to 0 और it will be always less than the divisor. या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन it will be less than the divisor. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे मैं इन क्वेश्चन और रिमाइंडर को अगर छोड़ूं और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से थोड़ी सी मार्किंग और करूँ, मैं इसको कर देता हूँ A और इसको कर देता हूँ B. ठीक है, तो what my equation becomes 7 was dividend A equals to 2 was divisor B multiplied by quotient Q plus R. ये आपकी इक्वेशन बनी. ठीक है, एंड बट दिस इक्वेशन सेज कि जो आपका रिमाइंडर होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट will be less than the divisor. ठीक है, अब इन दोनों को मैं एक साथ लिखता हूँ कि A is equals to B by Q plus R such that
r is greater than equal to 0 but less than b. So this becomes our Euclid's division algorithm, which says any positive integer, for any positive integer a and b, there exists a unique integer q and r satisfying a is equals to bq plus r such that r is less than greater than equal to 0 but less than b. एप्लीकेशन जैसा कि मैंने कहा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का हम एप्लीकेशन निकालेंगे टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576. देखिए स्टेटमेंट को समझने से अच्छा है कि आप पहले एग्जांपल को समझिए, आपको स्टेटमेंट एट द सेम पॉइंट आ जाएगा. 4052 एंड 12576, इन दोनों से बड़ा जो है दैट इज 12576. तो सिंपली हम क्या करते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए जो बड़ा वाला है उसको छोटे से डिवाइड करवाएंगे. ठीक है, एज इट 4052 विल डिवाइड 12576. 4 3 जा 12, तो शायद 3 से चला जाएगा. लेट मी सी, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 0 का 0 प्लस 1 1 एंड 4 3 जा 12. तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. 0 7 में से 5 गए 2, 4 5 में से 1 गए 4. ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट we got a remainder 420 which was less than 4052. अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4052 को 420 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 420 मल्टीप्लाइड बाय 10 gives 4200. तो should divide by 9 as a whole. 9 0 का 0, 9 2 जा 18, एक बचा 9 4 जा 36 प्लस 1 37. इट विल कम 2, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 7 गए 2. अब अगेन दिस इज रिमाइंडर. इट विल डिवाइड 420. 2 2 जा 4 तो होता है बट ये वहाँ तक नहीं जाएगा, तो पहली बार में करते हैं. 272, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4 एंड 1. अगेन अ रिमाइंडर, तो विल डिवाइड 272. फिर से 1 टाइम्स जाएगा 148, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2 1. 148 अगेन बाय 1 टाइम्स 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2. अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. 24 विल डिवाइड 124. 24 5 4 या 22, 5 2 या 10, 11 एंड 12. 4 इट विल डिवाइड 24. 6 4 जा 24. नाउ द रिमाइंडर इज 0. दिस इज आवर रिमाइंडर फर्स्ट, remainder second, remainder third, remainder 4, remainder 5, remainder 6 and remainder 7. To find the HCF of any two numbers using Euclid's division algorithm, just check out कि जब आपका रिमाइंडर 0 आया है, ठीक है, जस्ट से एक स्टेप पहले वाला रिमाइंडर कौन सा, दैट इज योर 4. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने रिमाइंडर को अपना डिवीज़र बनाया. यहाँ पे रिमाइंडर आया था, हमने इसको डिवीज़र बना दिया. पहले वाले को हमने डिवीजन बना दिया. दिस इज आवर रिमाइंडर, इसको यहाँ पे डिवीज़र बना दिया. पहले जस्ट
इससे पहले वाले रिमाइंडर को हमने डिविडेंड बना दिया, रिमाइंडर आया ये, इट बिकेम आवर डिविजर, दिस बिकेम आवर डिविडेंड। ठीक है, ऐसे करके हम आगे बढ़े। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, जस्ट उस स्टेप का जो हमारा डिविजर होगा, दैट विल बी आवर HCF. So the HCF for 4052 and 12576 is 4. Now let's check out the example number 2. Show that every positive integer perform 2q plus. ठीक है, where q is some integer. अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ठीक है, show that any positive integer is of the form 2q and every odd integer is of the form 2q plus 1. अब मैं इक्वेशन को जरा एक बार दोबारा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन बी। इतना समझ में आया? अगर मैं इसको इस इक्वेशन में डालता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर। यहाँ पे b आपका 2 हो गया, q आपका q है और r आपका 0 हो गया। ना अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो आपके पास जो टर्म बचता है a इज इक्वल्स टू दैट इज 2q। ठीक है, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, बस सपोज करो इफ q इज इक्वल्स टू 1 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। चलो यहाँ पे एक काम और करते हैं, q इज इक्वल्स टू 0 भी ले लेते हैं। इफ q इज इक्वल्स टू 0 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0, ये भी तो इवन है, ये भी इवन है। q इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो इफ remainder is 0 over here, so this number is always a positive integer, sorry positive even integer. ठीक है, if it is a positive even integer 2 plus 1 3, यहाँ पे 0 plus 1 1 odd है, 2 plus 1 3 odd है, 4 plus 5 odd. So for 2q plus 1 it will be always a positive odd integer. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. ठीक है, आगे बहुत सिंपल है, 4q plus 1 and 4q plus 3। फिर से वही काम करते हैं भाई। इक्वेशन थी a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कि r शुड बी लेस देन b, ओके, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए सिंपल क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ तो b मेरा क्या आ रहा है, b मेरा आ रहा है 4 आने के लिए। अब रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर शुड बी लेस देन b बट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरा b जो है दैट इज 4 है, तो 4 से पहले क्या होता है, 0 1 2 एंड 3। गॉट माय पॉइंट? तो हमारे पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स हैं दैट इज योर 0 1 2 एंड 3। सिंस अब मैं अगर रैंडम खेलता हूँ a इज इक्वल्स टू
4q plus 0, that will be your 4q. Since 4 is completely divided by 2, leaving a 0 remainder, hence it is a even number. ठीक, and 4q plus 2, taking 2 common, 2q plus 1. So this is also completely divisible by 2, leaving a remainder 0, hence ये और ये आपका इवन नंबर को ही डिनोट करेंगे. ये भी आपका इवन बन गया ना. अगर 2 से कंप्लीट कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, लीविंग रिमाइंडर एज 0, तो वो नंबर आपका इवन कहलाएगा. गॉट माई पॉइंट. तो 4q प्लस 0 एंड 4q प्लस 2, ये आपका 2 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो 0 रिमाइंडर दे रहे हैं, तो हैंस ये दोनों के दोनों आपके इवन नंबर हो गए. बचे कौन से रिमाइंडर पार्ट में? 1 and 3, that is a is equals to 4q plus 1 and a is equals to 4q plus 3. They both are your odd. ये आया समझ में? ठीक है. Let's move further. Now moving towards example 4. A sweet seller has 420 काजू की बर्फी एंड 130 बादाम की बर्फी. तो सिंस काजू बर्फी एंड बादाम बर्फी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर, तो अभी तक जितना पड़ा होगा उसकी जो थकान लगी होगी, तो बर्फी का नाम सुन के थोड़ा सा मीठा मीठा लगा होगा, रिफ्रेशिंग पार्ट है ना. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. शी वॉन्ट्स टू स्टैक them in such a way that each stack has a same number. देखिए क्वेश्चन का हिंट यहाँ पे, ठीक है. एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. तो लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे है, तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130 पर पीस. तो कौन सा नंबर है जिसमें 420 और 130 एक साथ हर एक ट्रे में सेम नंबर में आ जाए. ठीक है जी. सिंस दिस इज अंडर द टॉपिक ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम सिंपली वही चीज़ लगाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द डायरेक्ट HCF ऑफ 420 एंड 130, जो भी मतलब आपको पता है. वी आर यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? 130 इज लेस देन 420, so definitely we are dividing 420 by 130. ठीक है. 3 टाइम्स 3 0 का 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 0, 12 में से 9 गए 3, बस. ठीक है. ये हमारा पहला रिमाइंडर विच विल बिकम योर डिवीजर. अब जो पहला डिवीजर था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड. ठीक है. अब 33 जा 90, 34 जा 120, 35 जा 150, तो ये 4 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. 0 1, ये हमारा रिमाइंडर आ गया. तो जो पहला रिमाइंडर था दैट वाज द डिवीजर, ये यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा ना. 10 3 सा 30 एंड इट इज गिविंग अ 0 रिमाइंडर. एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर इन स्टेप्स में, इस मेथड में जहाँ पे आपको रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जस्ट उससे प्रीवियस रिमाइंडर इज योर HCF. तो देयरफॉर HCF of 420 and 130 is 10. Hence, the question was, what is the number that can be placed in each stack? The answer is 10. ये बच्चों
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, दिस वॉज द फोर्थ एग्जाम्पल